अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी टाइम बाद आई लेकिन बड़ी ही पते की वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन या सन ब्लॉक। ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में हमारी स्किन के लिए ज़रूरी हैं भी या नहीं। तो जनाब, अगर 2021 में आप ये सोच रहे हैं कि सनस्क्रीन क्या वाकई लाजमी है, क्या लगा लेनी चाहिए, तो अगर ये सारे सवालात आपके हैं और आपको पता नहीं है क्या क्या मायने रखती है या हमारी लाइफ में हमारी स्किन के लिए, तो आपको यहाँ पे जवाबात मिलेंगे उस सब के जो कि आपके जहन में हैं। जिस तरह के खाना और पीना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसी तरह हमारी फेस और बॉडी स्किन के लिए सनस्क्रीन ज़रूरी है। ये मायने है सनस्क्रीन की या सन ब्लॉक जिसको आप कहते हैं हमारी लाइफ में। अब आप मुझे कहें कि मैं पूरा कवर करके अपने आप को, मतलब कि हिजाब करके, हाथ कवर करके, सॉक्स पहन के घर से निकलती हूँ, क्या मुझे भी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जो सन रेज हैं, सन की शुआएं हैं, वो आपसे इजाज़त लेके आपके कपड़ों के अंदर नहीं जाती हैं, वो बगैर इजाज़त के घुस जाती हैं और स्किन को डैमेज कर देती हैं। हम जो अपने आप को कवर करते हैं वो एक लाइट सी प्रोटेक्शन होती है, लेकिन वो डैमेज स्किन जो है वो फिर भी होगी अगर आपने सन ब्लॉक या सन स्क्रीन नहीं लगाई होगी। अब अगर आप मुझे बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम लगा लेंगे, समर का मौसम है, सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए, कलर न जल जाए, लेकिन आपको पता है कि हमें हर सीज़न में सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगाना चाहिए, क्योंकि जो स्किन के ऊपर झाइयाँ पड़ना, जो स्किन जो है हमारी झुर्रियाँ पड़ जाना, ये सब स्किन डैमेज होती है जब हमारे चेहरे पे सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ती हैं, जो कि हमने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ होता और वो डायरेक्ट पड़ती हैं तो वो डैमेज करती हैं। आप 20 साल में, 30 साल में, चलो कह लो 40 साल तक डैमेज नहीं देखेंगे, लेकिन 40 के बाद से आपको एक नुमाया फर्क चेहरे पे पता चलना शुरू हो जाएगा। खास तौर पे जिनकी क्लियर स्किन होती है उसके ऊपर जो है ब्राउन स्पॉट से पड़ना शुरू हो जाते हैं अगर आप स्किन प्रोटेक्ट अपनी नहीं करते सनस्क्रीन या सन ब्लॉक के साथ। तो ये तो सारी बातें वो हो गई जो कि इसकी अहमियत है। अब हम बात करेंगे सन ब्लॉक और सनस्क्रीन में क्या फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है, मतलब कि फायदे दोनों के सेम है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है जो कि हमें नहीं पता। अक्सर मैं सुनती हूँ लोगों से और वो समझते हैं कि सनस्क्रीन जो है वही सन ब्लॉक है, तो आपने कौन सी सन ब्लॉक लगाई है, आपने कौन सी सन ब्लॉक लगाई है। कभी सनस्क्रीन के नाम से बोला नहीं जाता, अगर बोला भी जाता है तो एक ही उसको चीज को समझा जाता है, हालांकि ये दो अलग अलग हैं क्योंकि इनका टेक्सचर अलग है और फॉर्मूला भी अलग है। हम पहले बात करेंगे सन ब्लॉक की। सन ब्लॉक जो है उसको मिनरल या फिजिकल फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है, और सन ब्लॉक में जो है एक वाइट कास्ट होती है, मतलब कि जब आप लगाते हैं तो सफ़ेद सा हो जाता है या ग्रे सा हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, जिस तरह के मैंने बताया दोनों के जो फायदे हैं वो सेम है, लेकिन सन ब्लॉक का ये है कि वो स्किन के ऊपर रहती है, वो सूरज की शुआओं को जो है आपकी स्किन के अंदर नहीं जाने देती, वो इधर ही से उसको रोक लेती है आपकी स्किन के अंदर जाने से पहले। उसका ये है कि वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो मेकअप नहीं करते और जो है कोई उनकी स्किन को प्रॉब्लम नहीं है, ऑयली स्किन नहीं है या दाने वगैरह नहीं निकलते, उनके लिए बेहतरीन है। अब अगर आप जो है अपनी स्किन केयर पूरी रूटीन के बाद, आप अपना सन ब्लॉक लगाने के बाद, सनस्क्रीन लगाने के बाद आप जो है मेकअप कर रहे हैं, तो आपने अगर सन ब्लॉक लगाया हुआ होगा तो वो मेकअप भी उस पर सही सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि वो जब्स नहीं होती, वो ऊपर की तरफ रहती है। मतलब कि अगर आपने लगाया है वाइट कास्ट, थोड़ा थोड़ा शुरू में नजर आ रहा है, जज्ब हो जाएगा, लेकिन वो अंदर हमारी स्किन के नहीं जाती। मेरा कहने का मकसद ये है, ये नहीं समझे कि बिल्कुल सामने सामने रहती है, तो उसके ऊपर आप जो कुछ भी लगाएंगे तो वो सही से सेट नहीं बैठेगा। अब
हर किसी की डिफरेंट किस्म की स्किन है। कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होंगे उस फॉर्मूला के साथ और कुछ को प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, तो ये प्रॉब्लम आपने ज़रूर समझनी। बाज़ लोगों को दाने निकल आते होंगे और उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों है, तो ये देखें कि आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें या सनस्क्रीन, क्योंकि सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है जब जज नहीं होगी तो ओवर ऑयली स्किन आपकी हो जाएगी कुछ इस तरह करके, फिर उसकी वजह से पिंपल्स आपके निकल आएंगे और एक्ने की प्रॉब्लम्स वगैरह ये हो जाती हैं। फिर बंदा इस वजह से भी छोड़ देता है, अरे ये तो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो मैं क्यों मतलब कि सनस्क्रीन लगाऊं, ये तो प्रॉब्लम दे रही है मेरी स्किन को। दूसरी बात ये है कि आपने सन ब्लॉक लगाया, आप फौरन बाहर निकल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी तरफ है हमारी सनस्क्रीन जो कि केमिकल या केमिकल फार्मूले के नाम से जानी जाती है। ये जो है हमारी स्किन के अंदर जज्ब हो जाती है और इसको ने जब जज्ब होना है तो हम जैसे अपनी स्किन केयर जब कर रहे होते हैं, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है तो उसको भी हम जज्ब होने के लिए टाइम देते हैं, इसी तरह इसको लगा के भी आपने 30 मिनट तक टाइम देना है कि ये आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाए बाहर जाने से पहले। ये इसलिए क्योंकि जब ये जज्ब होएगी, जब भी इसके एक्टिवेट जो हैं वो अपना काम करना शुरू करेंगे, तभी वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। तो 30 मिनट से पहले अगर आप जाएंगे तो आप अपनी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, ये अपनी जहन में आप बात रखें। दूसरी बात ये, इसके अंदर वाइट कास्ट नहीं होती, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज हैं, तो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी सारे जो है वैरायटी है इसके अंदर, वाटरी एसेंस, बहुत लाइट वेट सी क्रीम जो है वो फौरन जो है आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाती है और फील भी नहीं होता। तो जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है, मैं कहती हूँ और मेरी भी है, तो मैं कहती हूँ मुझे जो है वो सनस्क्रीन ज़्यादा सूट करती है और आपका मेकअप जो है परफेक्टली सेट रहता है काफ़ी टाइम तक। अब बात आती है कि क्या देख के हम जो है अपनी सनस्क्रीन लें। ये फार्मेसी की सनस्क्रीन है। आपको सन ब्लॉक चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए, मैं कोई भी ख़ास रेफरेंस नहीं दूंगी क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में रहते हुए हर वो सनस्क्रीन आपको शायद नहीं मिले जो कि मैं इसमें दिखा रही हूँ। फार्मेसी की जब भी आप सनस्क्रीन लेंगे तो आप लेंगे 50+++ SPF हमेशा हमने देखनी है कितनी इसकी प्रोटेक्शन है हमारी स्किन के लिए, तो 30 से प्लस ही आपने हमेशा लेनी है और 50+++ आपने देखनी है। और उसके अलावा आपने देखना है कि उसके ऊपर UVB और UVA ज़रूर लिखा हुआ हो, इसलिए मैं आपको करीब से करके दिखा रही हूँ। अच्छी सारी सनस्क्रीन के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई होगी, आपको वो हर किस्म की जो शुआएं हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं सनस्क्रीन के ऊपर लिखी हुई। अब बात आती है सनस्क्रीन कैसे लगाई जाए, कितनी क्वांटिटी ली जाए। तो मैंने अपनी सनस्क्रीन ली है जो कि आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ और आपने हिसाब रखना है जिस तरह के मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ। हिसाब रखना है 3 फिंगर्स का, 3 फिंगर जितना लाइन आपने देख लें, इस तरह मैंने ली है, इतनी क्वांटिटी आपने लेनी है अपनी नेक और फेस के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी पड़ रही है तो बिला झिझक थोड़ी और ज़्यादा ले लें। आपको महसूस होना चाहिए कि आपने गर्दन और चेहरे पे हर तरफ अच्छे से ये लगाई है, कोई भी एरिया आपका रहना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक चीज़ जो आपने बहुत ध्यान में रखनी है, आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, उसको आपने किसी और क्रीम के साथ या मेकअप के साथ मिक्स नहीं करना है, उसका अपना अलग एक्शन है। अगर आप उसको किसी क्रीम के साथ मिक्स कर रहे हैं या फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगा रहे हैं तो आप उसके एक्शंस को तबाह कर रहे हैं, वो कोई आपको प्रोटेक्ट करेगी नहीं क्रीम, क्योंकि आपने उसके सारे एक्शंस को काट दिया है, एक तरह से ज़ीरो कर दिया है। तो कभी भी मिक्स नहीं करें। जो स्टेप सनस्क्रीन का है वो करने के बाद अपना मेकअप अप्लाई कर रहे हैं अलग से, या आपकी जो स्किन केयर है उसको पहले अप्लाई करें और फिर आप अपनी सनस्क्रीन पे आए। बाज़ दफ़ा जो है कुछ क्रीम्स के अंदर भी जो है SPF होता है, 30 हो गया, 50 हो गया। मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मुझे लगता है ये लॉजिक भी है, ऐसे ही इंसान को करना चाहिए। अगर आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या हाइड्रेटिंग क्रीम के अंदर SPF 50 या 30 है भी, तब भी मैं अलग से सनस्क्रीन या सन ब्लॉक का स्टेप करती ही हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह ही मुझे फुल प्रोटेक्शन मिलेगी।
एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ हम फार्मेसी की बात कर रहे हैं, वहीं पे जापानीज़ और कोरियन सनस्क्रीन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात जहन में रखें, कोरियन सनस्क्रीन्स जो है उस पे SPF 50++ लिखा हुआ होता है, लेकिन वो रियल में 50++ नहीं है। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ौरन स्टॉप कर दें और आप जापानीज़ सनस्क्रीन की तरफ जा सकते हैं या सन ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस पर अगर 50 SPF लिखा है तो वो 50 SPF वाली ही प्रोटेक्शन आपको देगी, और ये मैक्सिमल प्रोटेक्शन है। ना ही इससे ज़्यादा आप जाएं ना ही इससे कम आप जाएं। ये वो SPF है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती है। यहाँ मैं आपके साथ टेक्सचर शेयर कर रही हूँ। ये मेरी फेवरेट वाली है, ये ब्योरे की है जापानीज सनस्क्रीन। ये है एक्वा रिच। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मेंशन कर दूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। ये बिल्कुल ही वाटरी जेल सा, ये देखें लगते साथ ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा, और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग इसकी जो है फीलिंग है। उसके अलावा एक और ये ब्योरे की है, ये थोड़ा सा आप वेट में और क्रीमी टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक बार फिर जो है लगते साथ ही कुछ सेकंड के अंदर जज्ब हो जाता है और स्किन के ऊपर फील नहीं होता है। तो ये मैं कहती हूँ कि ऑल टाइप स्किन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई के अलावा। ये है ला रोश पॉजे। इसको शेक करना है क्योंकि ये देखना, आप खुद देखेंगे मैं हाथ पे रखने से पहले ही वो गिरना शुरू हो गई, इतना पानी वाला टेक्सचर है इसका। एक दफ़ा ये लग के फिर जो है फ़ौरन आपके स्किन के अंदर जज्ब हो जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो एक ये कंफर्ट की बात कर रही हूँ। ये है बॉटल में। मेरी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ये भी मुझे सूट करती है, लेकिन ये है कि आप इसकी थिकनेस देख लें, और जब ये देखें रब करूँगी तब भी आपको पता चलेगा कि ये थिक है, इसलिए ये टाइम लेगी जज्ब होने में। तो जिस टाइम मैंने मेकअप नहीं करना होता उस टाइम मैं इस तरह का थिक टेक्सचर लगाती हूँ, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग टेक्सचर भी रहता है, ड्राई फीलिंग भी नहीं आती, और प्रोटेक्शन भी जो है आपको मिलती है। तो मेरी स्किन इस तरह के टेक्सचर्स के साथ भी कंफर्टेबल है। तो जनाब यहाँ ख़त्म होती है ये कंप्लीट वीडियो, जिसको मैंने अपनी तरफ से बहुत ही डिटेल में आपको और सीरियस तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है सदा बहार रहे और अच्छी और यंग दिखे काफ़ी अरसे तक, तो लेट अभी भी हम नहीं हुए हैं। अभी भी अगर आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत से फ़र्क नुमाया पता चलेंगे। जो आपकी स्किन आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा माथे से थोड़ी सी डार्क होती है या यहाँ साइडों से डार्क हो गई होती है, अगर आप कंटिन्यू सनस्क्रीन लगाएंगे तो उसमें भी आप नुमाया फ़र्क महसूस करेंगे। इसी तरह जो ब्राउन स्पॉट्स हो गए हैं जो कि सन बर्न की वजह से होते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे अगर आप मुस्तकिल तौर पे लगाएंगे। आपने एक रोज़ाना की रूटीन में इसको शामिल कर लेना है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर मैक्सिमम करें, क्योंकि मुझे पता है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम सब ये समझते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ समर के लिए है, बाकी साल उसको इस्तेमाल नहीं करना है। या बात तो समझते हैं कि भाई मेरी स्किन पे सूट नहीं कर रही तो रहने दो, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसी अच्छी दिख रही है। ये सब सोचों की वजह से ही मैं आपको कहूँगी कि सबके साथ शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि कितनी अहमियत है सनस्क्रीन की हमारी लाइफ में। और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।